बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, वो मुलाकात हो गई। यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब ये दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है, ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक्तदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से यह भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरियम नवाज कहें कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूं और खाना भी बंद कर सकती हूं, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना जरूरी है, जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में, ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को बदला जाए और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सजा हो जाएगी, कोई कहता जी 14 साल सजा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह ही नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की। और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है, जैसे बाकी सजाएं दी हैं ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब के रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों से रब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी आ जाइए, आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। तो अब क्योंकि आपको पता है आजकल धुंधों वाले दिन है और रस्तों में धुंध भी होती है, उसकी वजह से हामिद खान साहब नहीं पहुंच सके। पूरी कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने, वो इस्लामाबाद में तो एंटर हो गए लेकिन मुलाकात तब तक खत्म हो चुकी थी, वो भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि धुंध की वजह से आपको दूर से आना हो तो आप, सड़कें उस तरह खुली हुई नहीं होती ना, आप वैसे वो ट्रेवल कर सकते हैं तो गाड़ी भी आप तेज नहीं चला सकते, तो रिस्क तो रहता है। तो जो मुझे बताया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने कि धुंध की वजह से हमारे 2 लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को। तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा, तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है कि इस शोकाज नोटिस में जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौक़िफ़ क्या है इस सारे मामले को, शोकाज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि ये जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज है जिसपे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे। लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो, 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है।
उन्होंने कहा ठीक है जी, मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन दिए, एक तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन यहां बनाना है, और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं। ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरूने मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे, यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुलकर और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निजाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद मनवाएंगे और हम अपना फैसला मनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकाम दिए हैं कि बड़े मोहतात बयान दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखें और किसी पर भरोसा भी ना करें, अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पे उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है। उन्होंने कहा जी क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना, मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। और यानी ये तो बड़ा आसान था कि उनकी फैमिली को 10 मिनट के लिए मिलवा दिया जाता ताकि ये खबरें बंद हो जाती और ये जो अफवाहें फैल रही हैं ये ना फैलती। लेकिन इंडिया से आई, अफगानिस्तान से आई, उसके बाद हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारी जगहों से लोगों ने तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया। बैनुल-अक़वामी शख्सियात ने, आलमी सहाफ़ियों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा, कुछ सियासतदानों ने भी इसके बारे में लिखा कि इमरान खान साहब के साथ हो रहा है जो ज्यादती हो रही है। ह्यूमन राइट्स वालों ने लिखा कि जनाब ये जो तशवीशनाक इतलात आ रही हैं या जो बातें फैल रही हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवानी चाहिए। 10 मिनट की, 5 मिनट की एक मुलाकात करवा देते, फैमिली बाहर आकर बता देती तो मामला ठीक हो जाता। लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई और उसका रीजन मैं आपको एक मरतबा नहीं कई मरतबा बता चुका हूं। मैं आपको कई मरतबा ये बात बता चुका हूं कि आसिम मुनीर साहब के कंफर्ट जोन में जाने से पहले मुलाकातें नहीं होंगी और वो नहीं चाहते कि कोई रुकावट पैदा हो, कोई एहतजाज शुरू हो, कोई सख्त स्टेटमेंट आए या कोई कबाब की हड्डी बने। तो वो अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, इन सारे मामलात को मंतकी अंजाम पर पहुंचा के और जो कुछ एक्टिविटीज उन्होंने करनी है उसके बाद फिर वो मुलाकात की इजाजत दे देंगे। अब क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस किस्म की खबरें चल गई थी तो हुकूमत ने ये स्टेटमेंट दिया नहीं इमरान खान साहब ठीक है, बल्कि अडियाला जेल के बाहर मौजूद कुछ सहाफियों ने दावा किया कि बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को बुला के ये बताया गया और हल्फन ये कहा गया कि नहीं इमरान खान साहब ठीक है और दोबारा जब आएंगे तो मुलाकात करवा दी जाएगी मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन तक जो है वो ये सिनेरियो खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि ये दिसंबर के शुरू होते ही इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाए, उनकी फैमिली के साथ मामला जो है उनको नॉर्मलाइज किया जाए। उनके केस को तो उठाकर 20 दिसंबर की तारीख तक ले जाया गया है। चले उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन अडियाला के बाहर एक धरना चल रहा था सुहेल अफरीदी का, लगभग 50 के करीब लोग थे, उनके साथ मीडिया के लोग ज्यादा थे, उनके अपने लोग कम थे। सुहेल अफरीदी 8वीं दफा जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे
और बड़ी शराफत के साथ 8वीं मरतबा वो गए। उन्होंने वहां पर जाकर दोबारा कहा जी मेरी मुलाकात करवाएं, और जेल इंतजामिया ने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। वो वहीं पर धरना देकर बैठ गए अपने साथियों के हमरा, और फिर वो सारी रात वहां पे बैठे रहे। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये सुबह का वक्त है और अभी तक वो वहीं बैठे हुए हैं। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि यहां से सुहेल अफरीदी साहब उठेंगे और चले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये जो धरना था, इसके अंदर एक तो लोगों की तादाद बहुत कम थी, बहुत ही कम थी। अगर तो धरना करना था तो 2-4 हजार बंदा साथ होना चाहिए था वजीर आला के। थोड़े दिन पहले जब इमरान खान साहब की बहनें बैठी थी तो इससे ज्यादा बड़ी तादाद में लोग उनके साथ बैठे हुए थे यहां पे। तो एक वजीर आला के साथ जो है वो शायर निशान किस्म का होना चाहिए था। सैकड़ों लोग कम से कम होते, या 2-4 हजार बंदा होता जो उनके साथ बैठता वहां पे धरने में, लेकिन ये 50 के करीब लोग थे। और मीडिया वालों को आप सबको साथ मिला लें तो ये 70-80 लोगों को एक जमघट्टा था जो वहां पे बैठा हुआ था, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लेवल का बंदा इनको डील कर रहा था। कोई सीनियर लेवल पे इन लोगों को डील भी नहीं किया गया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल मैंने देखी अडियाला जेल के बाहर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि थोड़ी तल्ख बात होगी, आपको हो सकता है बुरी लगे, लेकिन जो बात ठीक है वो ठीक है। मोमेंटम जो बनना चाहिए था इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए, वो अभी तक नहीं बना। वजीर आला तब्दील करने के बावजूद नहीं बना। कुछ एक्टिविटीज सुहेल अफरीदी ने की हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज अभी तक उसी तरह जैसे नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बहुत लंबे लंबे चिक्के मारना या निकल के अपनी क्रीज से बाहर खेलना, इस तरह का कोई काम अभी तक सुहेल अफरीदी ने नहीं कहा। वो इंतहाई मोहतात है। इमरान खान साहब ने अपने पुराने खिलाड़ियों पर अदम एतमाद करके एक नए खिलाड़ी को मैदान में उतारा था। तो इमरान खान साहब ये चाह रहे थे ना, नया खून आएगा, नए लोग आएंगे, नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाएगा और तहरीक के अंदर जान पड़ जाएगी। लेकिन क्या कुछ नई चीजें हुई? तो अभी तक हमें ग्राउंड के ऊपर वो दिखाई नहीं दे रही। यानी कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट से मुलाकातें करना, या कोई कन्वेंशन कर लेना, या कोई प्रोग्राम्स कर लेना, ये सारे वो काम है जो एक वजीर भी कर सकता था। ये वजीर आला बनने से पहले भी सुहेल अफरीदी साहब ये सारे काम कर सकते थे। तो उन्हें इमरान खान साहब की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना थी। लेकिन आसिम मुनीर साहब का जो ऐसा टाइम था, जो उनका नाजुक टाइम था, वो अब निकल गया। नवंबर का महीना निकल गया, वो नाजुक वक्त अब गुजर गया। मेरे ख्याल में अगले हफ्ते मुलाकात करवा दी जाएगी, और अगर जोर ज्यादा लगाया गया तो हो सकता है जल्दी करवा दी जाए, या एक आधे हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकातें कंफर्ट लेवल मिलते ही वो खोल दी जाएंगी। सुहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं इस बीच में? अब वो अपनी सीनियर क़यादत की जानिब देख रहे हैं। यानी कई जगह पे जब बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा जी मैं लीड नहीं करूंगा, लीड करेगी पार्टी की सीनियर क़यादत, और इसका ऐलान भी एहतजाज का पार्टी की सीनियर क़यादत करेगी। वो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ देख रहे हैं, वो बैरिस्टर गौहर की तरफ देख रहे हैं। देखिए, अगर इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को लाने का फैसला किया तो वो इस बुनियाद पे किया था ना कि इससे पहले जो लोग ये काम कर रहे थे, इमरान खान साहब को लगा कि सुहेल अफरीदी जब नया आदमी आएगा, नौजवान आएगा, तो वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा। अब 8 मरतबा वो अडियाला जेल गए हैं। मेरे ख्याल में हुज्जत तमाम हो चुकी है। हुज्जत तो मेरे ख्याल 5वीं दफा जाने पे ही तमाम हो चुकी थी, लेकिन वो 8 मरतबा गए। और कम से कम आसिम मुनीर साहब का वो वक्त जब वो थोड़ा सा नाजुक वक्त से गुजर रहे थे, उनकी एक्सटेंशन और इस्तिस्ना का मामला फंसा हुआ था, वो वक्त तो चले निकल गया। ये आसिम मुनीर साहब के लिए तो चले एक चीज जो है वो पॉजिटिव हो गई। अब सीनियर क़यादत की तरफ देख रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब, या वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए और वहां से उन्हें कोई लायामल मिल जाए। ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने कमांड अभी तक अपने हाथ में ली नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब को कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें वजारत आला नहीं दी। इमरान खान साहब ने उन्हें एहतजाजी सियासत की कमांड दी है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जिन लोगों को यह लगता है कि इमरान खान साहब ने कोई मुज़ाकरात का या कोई इस तरह की चीजें करने के लिए सुहेल अफरीदी को लाए, नहीं। इमरान खान साहब गवर्नेंस के लिए सुहेल अफरीदी को लाए, नहीं। गवर्नेंस तो कोई भी वज़ीर आला होगा वो इमरान खान के विजन के मुताबिक चलाएगा। इमरान खान ये अपने मुंह से कह चुके हैं, और एक दफा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं कि फैसला सड़कों पर होगा। वो ये कह चुके हैं कि कौम तैयारी पकड़े, मैं कॉल देने